गैरसैंण में पहली बार मानसून सत्र हुआ है और आपको बता दें कि आज से मानसून सत्र का आगाज हो गया है। सदन में सीएम धामी का संबोधन भी हुआ। उन्होंने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं, जिम्मेदारियों को निभाऊंगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मानसून सत्र का आज से आगाज हो गया है। गैरसैंण में पहली बार मानसून सत्र का आयोजन किया गया और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सदन को संबोधित भी किया, जहां उन्होंने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा। तो 23 तारीख तक ये मानसून सत्र चलने वाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा का सदस्य नहीं है, तो उनका जो ये प्रेम था, स्नेह था, उसे मैं कभी भी भुला नहीं सकता हूं। उधर देवभूमि उत्तराखंड में आज मानसून सत्र का पहला दिन आहूत किया गया। वहीं 3 दिनों के सत्र में कुल 500 प्रश्नों की सूची बनी है। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष सत्र को लेकर अपनी अपनी बात बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पहले दिन की केदारनाथ दिवंगत विधायक शैला रानी रावत और पूर्व विधायक चंपावत कैलाश गहतौड़ी को श्रद्धांजलि दी गई। आज सदन शाम तक के लिए फिर कुछ जरूरी काम होने के बाद कल से फिर शुरू होगा। इसमें अनुपूरक बजट आएगा और यह अनुपूरक बजट हमारा जो सामान्य बजट आया था, उस बजट को ठीक प्रकार से धरातल पर उतारने के लिए, कहीं कोई कमी न रहे, हर क्षेत्र में विकास के लिए और जो आवश्यकताएं हैं धन की, वो धन वहां तक पहुंचे। अनुपूरक बजट उसको पूरा करेगा। अच्छा माहौल है, पक्ष विपक्ष सब मिलकर अच्छा करें। हम तो विपक्ष के साथियों से भी कहेंगे सकारात्मक रूप से सभी चर्चा में भाग। देखिए, भराड़ीसैंण में इस बार कई विधेयक पास होने वाले हैं और मुझे लगता है कि राज्य के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हम अच्छे यहाँ पे विधेयक भी पास होने वाले हैं। और कल मेरा क्वेश्चन डे भी है। काफी विधायकों ने सवाल पूछे हैं, उसकी हमने तैयारी पूरी की और विधायकों के अक्षर से जितने भी उन्होंने सवाल पूछे उनका जवाब दिया जाएगा। तो हमारी नियमावली है, कार्य संचालन नियमावली, इसमें स्पष्ट है कि सदन जो छोटे विधानसभा है 60 दिन का सत्र करना चाहिए। लेकिन सरकार ने पिछले सत्रों में, पिछले 2 साल से 3 साल से लगातार देख रहे हैं कि सत्रावधि कम होती जा रही है और यह भी मात्र 3 दिन का सत्र है, जिसमें एक दिन शोक संवेदना और 2 दिन विधेयक लाना, पारित करना, ये उनका और बजट पेश करना, उनकी यही तक सीमित है उनकी सोच। वो चाहते हैं कि किस तरह से हमारा बजट पास हो जाए और फिर सदन को स्थगित कर दें। वहीं उत्तराखंड में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के अलर्ट को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि संवेदनशील क्षेत्रों में यात्रा करने से बचें। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में बारिश से हाल बेहाल। बाढ़ बारिश से अभी और तबाही बाकी। नदियों में उफान, सड़कों पर सैलाब। उत्तराखंड में एक बार फिर मानसून ने जोर पकड़ लिया है। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड में आज भी बारिश का सिलसिला कई जिलों में जारी रहेगा। राज्य के अधिकतर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। खास तौर पर कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के अधिकतर जिलों में तेज बारिश हो रही है। वहीं आज मौसम विभाग ने गढ़वाल मंडल में राजधानी देहरादून समेत पौड़ी जिले को तेज बारिश की संभावना में रखा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने लोगों से संवेदनशील क्षेत्रों में न जाने की अपील की है। पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोगों से भी बेहद जरूरी होने पर यात्रा करने की हिदायत दी है। कहां बारिश का अलर्ट? देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग। राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के कई जिलों में आज आसमान में बादल छाए रहे और काले बादलों के बीच बारिश की संभावना बनी हुई है। कुछ जगहों पर सुबह के समय हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली। 4 धाम रूट पर इस स्थिति को देखते हुए विशेष एहतियात बरतने की जरूरत है। नदियों में बारिश के कारण जल स्तर बढ़ सकता है, लिहाजा नदियों के किनारे न जाने और नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को भी इस समय विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक कई जगहों पर
कुछ देर के लिए तेज बारिश होने की बात कही है। टिहरी जिले में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। भारी बारिश ने गुत्तू, देवलिंग, भिलंग से लगे कई गांवों में जमकर तबाही मचाई है। साथ ही गौशाला भूस्खलन की चपेट में आने से मवेशी मलबे में दब गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही राजस्व की टीम मौके पर पहुंच गई है और मलबा हटाने का प्रयास किया जा रहा है। गुत्तू, देवलिंग से लगे 8 से 10 गांव में बादल फटने से जगह जगह भारी भूस्खलन और भूधसाव हो गया है। बारिश का कोहराम, नदी नालों में उफान। उत्तरकाशी में आसमान से बरस रही आफत। गंगा, भागीरथी और इंद्रावती संगम के पास हादसा। पानी के बहाव में बहा शख्स। उत्तरकाशी के इंद्रावती घाट और भागीरथी नदी के संगम में एक अज्ञात व्यक्ति को बहते हुए देखा गया। व्यक्ति ने कुछ दूर तक तैरकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण वो खुद को बचाने में नाकाम रहा और नदी के तेज बहाव में बह गया। बता दें कि लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। साथ ही कई मार्गों पर पहाड़ी से मलबा गिरने से वो बाधित हो गए। वहीं भारी बारिश से मलबा और पेड़ गिरने से कर्णप्रयाग गैरसैंण मोटर मार्ग सिमली के पास बोल्डर आने से मार्ग बाधित हो गया। साथ ही कई संपर्क मार्ग बाधित होने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। तुंगनाथ घाटी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। मंदाकिनी नदी सहित सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बसे ग्रामीणों की नींद खो चुकी है। साथ ही लिंक मोटर मार्गों पर जगह जगह भूस्खलन होने से सफर करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। ग्रामीण इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते अब एक बार फिर से जोशीमठ के अंतर्गत आने वाला पगनो गांव खतरे की जद में पहुंच गया है। यहां देर रात से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिस मूसलाधार बारिश का असर पगनो गांव के ठीक ऊपर पहाड़ियों पर पड़ चुका है। बता दें कि लगातार मिट्टी के मलबे के साथ जहरीले सांप, बिच्छू, अन्य विशाल विषैले जीव जंतु भी बहकर ग्रामीणों के घर आंगन तक पहुंच रहे हैं, जिस कारण अब पूरे गांव पर खतरा बना हुआ है। यहाँ तक कि दर्जनों घरों में मोटी मोटी दरारें पड़ चुकी है। दर्जनों घरों में मिट्टी का मलबा भर चुका है, जिसके चलते पूरे गांव में इस वक्त दहशत का माहौल बना हुआ है। अरे कोई बात नहीं, ठीक हो, दिन में कोई बात नहीं, दिन में तो अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। दलित और आदिवासी संगठनों ने हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर यह बंद बुलाया है। इसी पर देखिए रुड़की से हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्रीमी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज जो है कई संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। तो वहीं मैं इस वक्त रुड़की में मौजूद हूं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि रुड़की की अगर फिलहाल की स्थिति की बात करें तो सुचारू रूप से जो है वो रास्ते चल रहे हैं, वाहन चल रहे हैं। और लेकिन वही मैं बात करूँगा तो बताना चाहूँगा कि जिस जगह मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, यहाँ पर भीम आर्मी का जो संगठन है, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष ने कल अपने एक जो है लाइव बयान में कहा था कि वह यहाँ से अपना विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे और 10 बजे का उनके द्वारा समय दिया गया है, जहां मालवीय चौक पर सभी जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता है और अन्य संगठन के जो कार्यकर्ता उनके जो साथ में आ रहे हैं इसका जो विरोध करने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो क्रीमी लेयर फैसले सुनाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से 2018 2 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान किया गया था, उसको लेकर के प्रशासन भी सतर्क है। लेकिन जिस तरीके से फिलहाल की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन 10 बजे का जो समय दिया गया है वो यही मालवीय चौक से जो विरोध प्रदर्शन शुरू करते हुए भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष और भीम आर्मी के कार्यकर्ता ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचेंगे और महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपेंगे। क्योंकि देखा गया है कि जो SC ST का जो आरक्षण पर कभी भी आवाज़ उठती है तो संगठन SC ST के लोगों के लिए एक आवाज़ बनकर निकलते हैं और उस आरक्षण पर जो उंगली उठती है उसको नीचे गिराने का काम करते हैं। लेकिन देखना होगा कि 10 बजे जब कार्यकर्ता यहाँ पहुँचेंगे उसके बाद जो विरोध प्रदर्शन होगा और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के यहाँ ज्ञापन सौंपा जाएगा, उस वक्त क्या स्थिति होगी वो भी हम जनतंत्र टीवी पर आपको दिखाएंगे। मैं सुनील पटेल, जनतंत्र टीवी, रुड़की।
तो SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज देश भर में 21 संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने यह फैसला लिया है। भारत बंद के आह्वान पर मालवीय चौक पर भीम आर्मी कार्यकर्ता एकत्रित हुए। भीम आर्मी कार्यकर्ता मालवीय चौक से ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन करेंगे। भारत बंद को देखते हुए कई राज्यों में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैयार है। जो यहाँ पर भीम आर्मी कार्यकर्ता है वो लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जब भी SC/ST के आरक्षण में कभी कोई उंगली उठी है तो उस पर जो भीम आर्मी कार्यकर्ता है या और संगठन है वो तैयार रहते हैं। कुछ भीम आर्मी कार्यकर्ता बात भी करना चाहेंगे। यहाँ पर आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या है कि इस आरक्षण को लेकर जो क्या बात आई थी जो आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? SC/ST एक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सब कैटेगरी बनाने का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो जारी किया गया है वो बिल्कुल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार है और हम उसका पूरे जोरों शोरों से विरोध करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट या सरकार को आरक्षण देना ही है तो दूसरी कैटेगरी को अलग से रखकर जनरल कैटेगरी को 10% आरक्षण दिया जा सकता है। तो अब 10% उन्हें बिना आंदोलन के बिना कुछ किए आरक्षण दिया जा सकता है, तो हमारे लोगों का आरक्षण काट कर किसी दूसरी कैटेगरी को क्यों दिया जा रहा है? आज हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस नहीं लेता तो ये 2 अप्रैल से भी बड़ा आंदोलन की एक डेट निश्चित की जाएगी और 2 अप्रैल से भी बड़ा आंदोलन करने के लिए हम बाध्य होंगे। जय भीम, जय भीम। यहाँ से लेकर कहाँ तक आपका विरोध प्रदर्शन होने वाला है आज? अभी हम लोग रुड़की में मालवीय चौक से शुरू करके SDM कार्यालय पर ज्ञापन देने का भी हमारा कार्यक्रम है। हम लोगों की केवल एक आवाज़ है, हम लोग ये कह रहे हैं कि हमें आरक्षण मत दीजिए, हमें आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारी जितनी संख्या है हमारी संख्या के अनुपात में आप हमें हमारी भागीदारी दे दीजिए। क्यों नहीं ये जातिवादी जो सरकार है ये हम लोगों की गणना के अनुसार जितनी जिसकी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी क्यों नहीं दे देना चाहती? और ये बाबा साहिब द्वारा दिए गए संविधान में हम लोगों को अनुसूचित जाति में जोड़ा और अनुसूचित जाति के अंदर से हम लोगों को आज ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से तोड़ने का काम कर रही है। हम लोगों को जो आज एकता में हम लोग आज अपने उन्नति के दरवाजे खोल रहे हैं उसको बंद करने का कार्य कर रही है। तो हम इस सरकार की तानाशाही नहीं चलने देंगे और इसका पूरा अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग इसका पूर्णतः विरोध करते हैं। और भारत के अंदर यहाँ के मूल निवासी जो अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC कैटेगरी के लोग हैं ये इसका पूर्ण तरीके से विरोध करते हैं। इनकी तानाशाही हम लोग चलने नहीं देंगे। मैं सुनील पटेल, जनतंत्र TV, रुड़की। उधर हरिद्वार में भी सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लेकर हाल ही में दिए गए निर्णय को लेकर विभिन्न अनुसूचित जाति, जनजाति व राजनीतिक संगठनों की तरफ से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसे लेकर पुलिस की तरफ से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। शहर व देहात क्षेत्र में 2 कंपनी PAC तथा सभी थानों का पुलिस बल तैनात रहेगा। भीम आर्मी एकता मिशन के कार्यकर्ता दिल्ली देहरादून हाईवे पर स्थित मालवीय चौक पर एकत्रित होंगे। यहाँ से तहसील में जाकर SDM के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। तो हरिद्वार में भी बंद का असर देखने को मिला। SDM के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भीम आर्मी के कार्यकर्ता सौंपेंगे। हर जगह पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। तो SC/ST आरक्षण के मुद्दे पर आज भारत बंद का आह्वान किया गया है और भीम आर्मी का जोरदार समर्थन इस बंद को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है जातियों के वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के विरोध में ही हमारा आंदोलन है, ये हमारा विरोध है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के इशारे पे दिया है। जो हमारे जो SC/ST OBC की जो लगातार एकता बनती जा रही है वो महसूस हो रही थी सरकार को और उसी को तोड़ने के लिए एक प्रयास किया गया है। लेकिन हमारा समाज इस बात को समझ चुका है कि ये हमें सिर्फ तोड़ने का है, सरकार को देना कुछ नहीं है। वो किसी भी जाति को, किसी भी वर्ग को कुछ देना नहीं चाहती है, केवल उसे टुकड़ों में डिवाइड करके केवल खत्म करने का जो प्रयास है और वो कहीं ना कहीं उसमें कामयाब होने का प्रयास कर रही है। लेकिन हमारा समाज, हमारे SC/ST OBC के साथी, हमारे सभी सामाजिक संगठन इसको कामयाब नहीं होने देंगे, इसी के विरोध में। उधर काशीपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने ममता बनर्जी पर कोलकाता कांड को लेकर निशाना साधा है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा है। बीजेपी नेता इंतजार हुसैन ने कहा
कि गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी ममता के पास है, इसलिए इस जघन्य अपराध पर उन्हें जवाब देना चाहिए। ममता बनर्जी से ये कहना चाहता हूं कि जब ममता बनर्जी के पास गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय खुद स्वयं के पास है और वो उस प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, जब पश्चिम बंगाल की स्वयं की मुख्यमंत्री बनने के बाद में वो नाटक कर रही हैं कि पश्चिम बंगाल में धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आज पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर अनुशासन नाम की चीज़ नहीं है। महिलाओं के साथ में लगातार उत्पीड़न किए जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल की जनता को साथ में शोषण किया जा रहे हैं और कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करता हूं कि तत्काल वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और ममता बनर्जी को शीघ्र इस्तीफा देना चाहिए अपने। उधर हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की वाटर वर्क्स कॉलोनी में बाइक सवार युवकों ने हवाई फायरिंग कर दी, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी फैल गई। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रानीपुर कोतवाली प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। तो ऋषिकेश हरिद्वार कॉरिडोर योजना को लेकर व्यापारी संशय में है। खासकर कॉरिडोर के तहत तोड़फोड़ की संभावनाओं को लेकर व्यापारियों में चिंता है। ऐसे में इस स्थिति को साफ करने को लेकर व्यापार मंडल के पदाधिकारी के साथ जिला प्रशासन और ऋषिकेश हरिद्वार कॉरिडोर योजना की सलाहकार समिति के साथ बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर बातचीत हुई। वहीं एसडीएम ने भी व्यापारियों और कंसल्टेंट फर्म को आपस में समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए। साथ ही सोशल मीडिया पर कॉरिडोर को लेकर शेयर की जा रही भ्रामक जानकारी से भी बचने की अपील की। हरिद्वार के कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट को लेके जो विकास की जो योजना है, उसमें कॉरिडोर के तहत अभी सर्वे का जो कार्य चल रहा है, उसमें व्यापारी समाज के लोगों के कुछ संशय थे, कुछ डाउट्स थे, कुछ कंफ्यूजन की स्थिति थी। तो उसको लेके सबकी बातों को सुना गया और उनको हमारी तरफ से बताया गया कि कार्य क्या चल रहा है। हमारे ऐसे सर्वे का जो कार्य चल रहा है उसकी तरह तरह की स्टेजेस हैं। इसमें ट्रैफिक सर्वे, टूरिज्म सर्वे हो चुका है, सबको बताया गया। अभी टोपोग्राफिकल सर्वे का जो कार्य चल रहा है, इसमें जगह जगह पे जैसे जो मार्किंग्स एरिया है वो क्यों करी गई है, उनको बताया गया कि ड्रोन की कंटूर पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल है, कौन से नहीं है। तो कहीं कहीं पे डाउट्स की स्थिति थी, वो क्लियर करी गई। भाई शांतिकुंज से लेके कनखल का एरिया है। यहाँ पर जो हमें बताया गया है कि ये योजना कोई कॉरिडोर की योजना नहीं है, ये सौंदर्यकरण की योजना चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब भ्रमित किया जा रहा है कि प्रेस के माध्यम से हमें कुछ पता चल रहा है और ये अधिकारी हमारे को कुछ कह रहे हैं। ये सिर्फ एक योजना को सरकार अपने लाभ के लिए चला रही है और जो बीच में कंपनी है जो अपने लाभ लेंगे उस कंपनी से, वो अपना लाभ ले लेंगे, पिसेगा व्यापारी। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि हरिद्वार का व्यापारी इतना कमजोर नहीं है, वो हर तरह से लड़ाई लड़ना जानता है। व्यापारी का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। को लेकर हो रहा है कि हमने इनसे यही किया कि आप क्लियर करो इस चीज को, और आज के बाद जितने भी नाप तो लाएगी, हमारे यहाँ पर 53 इकाइयां हैं शहर व्यापार मंडल की, जगह जगह इकाइयां हैं। आप जो भी नाप ले रहे हो एक तो दिन में लो, जो ये ड्रोन से आप रात में नाप रहे हैं, भय का माहौल हो रहा है, इस चीज को बंद करो। और जो भी आप नाप शहर में ले रहे हो उसमें आप व्यापारियों के प्रतिनिधित्व, मतलब किसी को व्यापारी को साथ में लेकर तब आप नाप ले आओ। उधर हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र के जगदीशपुर में बुजुर्ग व्यक्ति की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो युवक बुजुर्ग को बेल्टों से बेरहमी से पीट रहे हैं। ये घटना पारिवारिक गृह कलेश के कारण हुई बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बुजुर्ग के बेटे ने अपने ममेरे भाई के साथ मिलकर अपने पिता की पिटाई की। घटना के बाद युवक बुजुर्ग को लेकर जगदीशपुर चौकी पहुंचे। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि केदारनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के कई दावेदार लंबी लाइनों में हैं। वहीं केदारनाथ विधानसभा सीट पर राज्य आंदोलनकारी मोहन शर्मा ने भी खुलकर अपनी दावेदारी जताई। उन्होंने कहा कि हमने उत्तराखंड को बनाया है। केदारनाथ की अव्यवस्था को लेकर लगातार पलायन, आपदा, खेती, तीर्थ स्थलों सहित क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को पूरा करूंगा। क्षेत्र की जन समस्या का समाधान करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। क्षेत्र जन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। चाय बेचने वाला व्यक्ति अपने आप को कहता है कि मैं चाय बेचने वाला हूं, उसको आप देश का प्रधानमंत्री बना सकते हो। हमने तो यह उत्तराखंड बनाया है, उत्तराखंड का हमें दर्द है। और जो केदारनाथ की अव्यवस्थाएं हैं, वहां का जो
ग्रामीणों का भी पलायन हो रहा है, खेती के ऊपर भी दिक्कतें हैं, निरंतर आ रही आपदा हैं, और किस तरीके से वहाँ हमारे को तीर्थाटन को बढ़ाना है, किस तरीके से वहाँ की तमाम समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं मैं जाते रहता हूँ। मैं तो स्वयं सारथी हूँ, एक ड्राइवर हूँ, ड्राइवर वहाँ की समस्याओं को जानता है। उधर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए पाशविक कृत्य के खिलाफ देश भर के लोग गुस्से में उबल रहे हैं। मानवता को शर्मसार करने वाली कई घटनाएं उत्तराखंड में भी हुई हैं। यही वजह है कि अब अस्पतालों में महिला सुरक्षा को लेकर नई एसओपी बनाई जाएगी। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पुलिस चौकी खोलने की कवायद भी देखी जा रही है। रिपोर्ट देखिए। कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद एक्शन में सरकार। उत्तराखंड के अस्पतालों में बढ़ाई जाएगी सुरक्षा। महिला डॉक्टर्स और कर्मचारियों के लिए बनेगी नई एसओपी। दून मेडिकल कॉलेज में भी खुलेगी पुलिस चौकी। पूरा देश कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई अमानुषिक घटना के बाद गुस्से में है। लोग सड़कों पर उतरकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की बेहतर सुरक्षा की मांग की जा रही है। अस्पताल में घटी इस घटना के बाद देश भर के डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अस्पतालों में इस तरह की घटनाओं का हो जाना हमारे पूरे सिस्टम पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। कोलकाता की घटना को सुनकर लोग हैरान हैं कि कैसे एक 30 साल के ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले रेप होता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। अफसोस की बात ये है कि ये पूरा घटनाक्रम उस जगह पर होता है जहां पर वो ड्यूटी कर रही थी। उत्तराखंड में भी महिलाओं के साथ अनेक आपराधिक घटनाएं हो चुकी हैं। इन घटनाओं को देखकर ये कहा जा सकता है कि घर हो या बाहर, अस्पताल हो या कोई दूसरा स्थान, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। वहाँ पर भी कुछ दरिंदे महिलाओं के ऊपर गंदी नजर रखते हैं। पौड़ी जिले में महिला डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या के मामले को लेकर मुख्यालय पौड़ी की सड़कों पर भी आक्रोश दिखाई दे रही है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने की मांग को लेकर शहर में महिलाओं, युवाओं, आमजन के साथ स्वास्थ्य कर्मियों ने भी कैंडल मार्च निकाला। देखिए, सेफ्टी की जरूरत हर जगह है और हम लोग जो है इस पे कोशिश अभी कर रहे हैं कि एक एसओपीज बनाएं। हालांकि एसओपीज हमारे इन प्लेस हैं, लेकिन जो उसको और एक लॉ के फॉर्म में ले आने के लिए जो हम लोग की ओर से किया जाएगा वो हम लोग करेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी हम लोग टच में हैं और उनको भी हम लोगों ने अवगत कराया है कि सभी चीज़ें बहुत ही पीसफुली चल रही हैं। डॉक्टर्स का पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। उत्तराखंड में भी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ लगातार सुरक्षा की मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं, जिस पर अब उत्तराखंड महकमा उनकी सुरक्षा को लेकर कुछ कड़े कदम उठाने जा रहा है। उत्तराखंड के अस्पतालों में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए नई एसओपी जारी की जाएगी। दून मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा के लिए पुलिस चौकी भी खोले जाएंगे। ये बात स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कही है। इसके लिए जल्द ही गृह सचिव और डीजीपी को पत्र लिखा जाएगा। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि दून मेडिकल कॉलेज में पुलिस चौकी खोलने की कवायद की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस संबंध में डीजीपी और गृह सचिव को पत्र लिखा जाएगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि अस्पतालों में कार्यरत महिला डॉक्टर्स, नर्स और कर्मचारियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। अस्पतालों में सुरक्षा के लिए जल्द ही एसओपी बनाई जाएगी। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ये बोलना चाहूँगी, जैसे आपको पता है कि अभी हमारी छोटी बहन बोलेंगे उसे, कहीं ना कहीं उसके साथ जो ये एक घटना हुई है वो बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है। और जैसे कि आप खुद जानते हैं, कल एक रक्षाबंधन है तो उसका भी भाई कहीं ना कहीं उसका इंतज़ार करता, आज कल वो राखी बांधती और गोल्ड मेडलिस्ट कहीं ना कहीं वो थी। अब आप सोचिए, इसके बाद अगर हमें आज हम सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, कैंडल मार्च करनी पड़ रही है, मैं यही बोलना चाहूँगी, यही अपील करना चाहूँगी कि जो भी अपराधी इसमें इन्वॉल्व है, जो भी जहाँ से भी जो हम अपराधियों के लिए इसके बहुत जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और उन अपराधियों को हो सके तो आप जनता के हवाले कर दीजिए। क्योंकि आज आप देखेंगे युवा, हमारे अस्पताल के जितने कर्मचारी, हमारे भाई बहन जितने भी थे वो सब रोड पे, सड़कों पे हैं। तो आप मंडल मुख्यालय में भी देखेंगे कहीं ना कहीं ये रोज दिख रहा है। मुझे बहुत दुख हो रहा है यहाँ पे ऐसे कैंडल मार्च निकालते हुए, वो भी ऐसी इतनी निंदनीय घटना के लिए। और मुझे लगता है कि हमें विमेन सेफ्टी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमें न्यू लॉज निकालने चाहिए जो कि विमेन सेफ्टी की तरफ ध्यान बढ़ाए। हम खुद ही देख रहे हैं इतने दिनों में, आई थिंक 10 दिन हो चुके हैं, और इतने 10 दिनों में हमें सिर्फ यही न्यूज़ नहीं और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो सामने आई हैं जिनका हमें पता चला है। आई थिंक विमेन सेफ्टी के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें कुछ करना चाहिए।
क्या मांग चाहते हो आप? मुझे लगता है बनानी चाहिए ऐसे लोगों के लिए जिससे करने से पहले किसी इंसान को 100 बार सोचना, नहीं फांसी की सजा। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर सृष्टि है, मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इमरजेंसी में काम करती हूँ। निकाला गया कैलकाटा में जो केस हुआ सबको बताया डॉक्टर ममता के साथ, तो भारतीय हॉस्पिटल के अंदर तो उस केस के हम सपोर्ट में जितना डॉक्टर्स है, जितना स्टूडेंट्स एसोसिएशन है, बजरंग दल वाले सब मिलकर हम आज कैंडल मार्च किया। ये डॉक्टर का इश्यू नहीं है, ये एक महिला का है। हो सकते हैं ये डॉक्टर हो, इंजीनियर, बट एक महिला को ऐसे मारना ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सो हम सब लोग ये सपोर्ट करते हैं, जो भी क्रिमिनल है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए जल्द से जल्द। बता दें कि कोलकाता की डॉक्टर बेटी की निर्मम हत्या के बाद डॉक्टर्स में रोष व्याप्त है। प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य सचिव के मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया गया। स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक प्रदेश के सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं सामान्य ढंग से चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।